हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो हमने जो है लगातार खबरों में पढ़ा था कि बहुत सारे जो है भारतीय यूट्यूबर्स, भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है इन्फ्लुएंस होकर पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। आपने बहुत सारे लोगों के नाम इस बीच सुने भी होंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई होती। इस सब बीच जो है एक चीज जो है हमें यहाँ पे परेशान कर थी, भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में कि जो है हम कैसे इसको मैनेज करने वाले। ऐसा कैसे हो रहा है कि इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वो अपने यहाँ पर बुला रहे हैं और कौन सी पट्टी बढ़ाकर भेज रहे हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं यहाँ के होते हुए भी। तो देखो यहाँ पर एक नाम आया है मैडम एन का। तो आईएसआई की जो है इनको कठपुतली कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 500 स्लीपर सेल्स हैं जो कि भारत में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग देने का या उनको जो इन्फ्लुएंस करने का काम एक महिला ने किया है, जिसको हम जानते हैं या जो है जिसको जानते हैं जो है मैडम एन के नाम से। तो इनके बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ये महिला कैसे काम करती है, किस प्रकार से भारतीय व्यक्तियों को अपने यहाँ पर जो है वीजा देने में जो है सहायता करती है या अपने यहाँ पर बुलाने में जो है सहयोग करती है, और कैसे आईएसआई के जो है एजेंट्स वगैरह अलग कार्यकर्ता जो है उनसे कैसे मिलवाया जाता है और ये कब से काम करे। देखिए क्या लिखा है, जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा की बात करें तो जो है यहाँ पर जो है नौसाबा शहजाद, इसका नाम है नौसाबा शहजाद। ये जो है आईएसआई के लिए या पाकिस्तान की सेना के लिए काम करने वाली महिला है। ठीक है, भारत में बड़े पैमाने पर जासूसी नेटवर्क इसने बना रखा जो दो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने आप में खतरा बता जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि जितने भी जासूस हैं ज्यादातर जासूस उसने दिल्ली में छोड़ रखे। तो हमें या भारत सरकार को या जो भी हमारी खुफिया जानकारी एजेंसियां हैं उनको एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे निकालना है, क्योंकि ऐसे लोग जो है सालों साल से रह रहे होते हैं और हमारी सारी खुफिया जानकारी की हमारी सेना कैसे काम कर रही है, कौन सी जगह किस प्रकार की है, कहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कहाँ पे सेना रहती है, कहाँ पे सरकार रहती है, ये सारी जानकारी जो है इस महिला के माध्यम से या उन स्लीपर सेल्स के माध्यम से आईएसआई को जा रही है, पाकिस्तानी सेना को जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहलगांव का जब हमला हुआ उसके बाद जो है जांच पड़ताल शुरू हुई। इसके बाद बहुत सारे लोगों के नाम निकल करके आए थे कि जो है ये क्या कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं भारत में, डिजिटल जासूसी का नया आम। तो अब जासूसी जो है कैसे हो रही है, डिजिटली हो रही है, क्योंकि वो डिजिटल माध्यम से लोगों को टारगेट करके अपने यहाँ पर बुलाते हैं और फिर जो है उनको जासूस के रूप में यहाँ पर भेजते हैं। और वो काम भी किसके लिए करते हैं, पाकिस्तान के लिए। तो यूट्यूबर्स हो गए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जासूसी की बढ़ती घटनाओं ने इस समय जो है लोगों का ध्यान आकर्षित कर रखा है। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव वैसे भी चल रहा है, इस भी जो इस प्रकार की चीजें निकल करके और आ रही हैं, तो ये हमें जो और सतर्क रहने के लिए जो है बाध्य कर रहे हैं। वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव, तो यह मामला दिखाता है कि किस प्रकार साइबर और फिजिकल दोनों तरीकों से जासूसी हो सकती है। तो पहले से फिजिकल जासूसी होती थी कि व्यक्ति ने जानकारी इकट्ठा किया, उसके लिए जरूरी है कि वो वहां से वहां जाए। अब क्या किया जा रहा है, अब हो सकता है देखो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, अब वो जासूस है आईएसआई का, अब वो अपनी कोड लैंग्वेज में ब्लॉगिंग कर रहा है, ब्लॉग के माध्यम से सारी जानकारी उनको मिल रही है। हमें तो लग रहा है कि अपनी दिनचर्या की चीजें बता रहा है, अच्छा खाने गया, अच्छा शॉपिंग करने गया, अच्छा घूमने गया, हमें यही लग रहा है। लेकिन वो जिस भाषा में या जो भी शब्द इस्तेमाल करके वहां पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियोज को अपलोड कर रहे हैं, उससे जानकारी किसको मिल रही है, दूसरे देश में बैठे कुछ ऐसे एजेंट्स को जो कि हमारे लिए खतरा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जानकारी भेजी जा रही है। अब बात करते हैं नौशाबा शहजाद के बारे में कि आखिरकार ये महिला है कौन। तो नौशाबा शहजाद लाहौर की एक बिजनेस वूमन है जो जयाजा ट्रैवल एंड टूरिज्म नाम की जो है ट्रैवल कंपनी चलाती है, एजेंसी चलाती है। उसकी कंपनी जो है पाकिस्तान में सिख और हिंदू तीर्थ यात्राओं का आयोजन करती है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिख और हिंदू तीर्थ यात्राओं का आयोजन करती है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं या जो देश के खिलाफ जो इनको भड़काया जा रहा है, ठीक है, जिसके जरिए उन्होंने हजारों जो है भारतीयों को पाकिस्तान आने में मदद भी की है। अभी जो है हाल फिलहाल की जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से देखो यहाँ पे लिखा है कम से कम यहाँ पर पूरे भारत में 500 से ज्यादा जासूस है जो कि स्लीपर सेल नेटवर्क का हिस्सा है। और वो यहाँ पर चला कौन रहा है, मैडम एन चला रही हैं। उस महिला के पति के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तानी सिविल सेवा जो है के रिटायर अधिकारी हैं और
नेटवर्क की मजबूती का एक बड़ा कारण भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि व्यक्ति भी जो है, उसका पति भी कहाँ पर है, पाकिस्तानी सेना से जो है संबंधित है। अब बात करते हैं मैडम एन जो है यहाँ पर नेटवर्क और भूमिका के बारे में बात करते हैं, कैसे काम करता है। तो नौसाबा ने जो है भारत के कई यूट्यूबर्स जैसे ज्योति मल्होत्रा का आपने नाम सुना होगा, जिसके वीडियोज आपने लगातार देखे होंगे कि कैसे पाकिस्तान में जो भी यहाँ पर जो उनको बॉडीगार्ड्स वगैरह दिए जा रहे थे और ये सारी जानकारी यहाँ की वहाँ पर भेज रही थी। जसबीर सिंह अभी हाल फिलहाल में नाम निकल करके आया है, ये भी एक जो है यहाँ पर जो है खुफिया जानकारी भारत की शेयर कर रहे थे उसके उनको लेकर के, ठीक है। इसके बाद ये यूट्यूबर्स पाकिस्तान के सैन्य जो भी सेना है या फिर जो है आईएसआई अधिकारियों से मिलकर भारत के खिलाफ क्या कर रहे हैं, खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे। फिर अगर बात करते हैं नौसाबा की खास पहुंच, देखो अब मन में आ सकता है कि ये ट्रैवल एजेंसी अगर चला रही है तो यहाँ से लोगों को वहां ले जाने में सक्षम कैसे है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पाकिस्तान के जो दिल्ली दूतावास, दिल्ली दूतावास में जो भी यहाँ पर हैं लोग, पाकिस्तानी लोग, उनसे संबंध या उनसे जो अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा है, जो कि क्या करते हैं, प्रथम सचिव जो है सुहेल कमर और जो है काउंसलर उमर सैयार से उनका सीधा संपर्क है, इनसे बात करते हैं और भारतीय लोगों को, खासकर सिख समुदाय से संबंधित या हिंदू समुदाय से संबंधित लोगों को आसानी से वीजा दिला देते हैं पाकिस्तान का और उनको बहुत ज्यादा मशक्कत झेलनी नहीं पड़ती है, जिसके माध्यम से ये लोग जो है लोगों को वहां पर बुला रहे। अब बात करते हैं स्लीपर सेल नेटवर्क के बारे में। तो स्लीपर सेल क्या होते हैं, वे एजेंट होते हैं जो लंबे समय तक जो है निष्क्रिय रहते हैं, मतलब 5 साल तक उसने कुछ किया ही नहीं, मतलब नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं अपनी। अगर स्टूडेंट के रूप में आए हैं या फिर मतलब यहाँ पर रह रहा है ऑलरेडी कोई व्यक्ति जो है फैमिली मेंबर है या फैमिली मैन है, फैमिली मैन के तरीके ही रह रहा है, जब तक उसको वहाँ से कोई निर्देश नहीं आते हैं कि चलो तुम्हें जो इस मिशन को अंजाम देना, तब तक वो बहुत नॉर्मल व्यक्ति के रूप में रहता है, इसलिए पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब कोई व्यक्ति स्लीपर सेल है लेकिन उसने कभी कोई जो है कोई काम किया ही नहीं ऐसा जिसके माध्यम से उस पर शक किया जाए, तो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं। जरूरत पड़ने पर अचानक सक्रिय होकर जो है ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं या खुफिया काम करना शुरू करते हैं। इस तरह के कितने हैं पूरे भारत में या खासकर दिल्ली में, 500 से अधिक हैं। ये एजेंट जो है आतंकवादियों, जासूसों और खुफिया जानकारी की आपूर्ति में सहायता करते हैं। जैसे पहलगांव का हमला हुआ था तो भी यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है कि वहां के कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आतंकवादियों को जानकारी दी थी कि कहां से आना है और कहां से जाना है और कौन सा इलाका ऐसा है जहां पर सेना की पहुंच जो है थोड़ी मुश्किल है। जैसे पहलगांव की बात करते हैं तो जो सैनिक हमारे, जो भी हमारी सेना तैनात थी, तो सेना को पहलगांव जहां पर हमला हुआ था वहां तक जाने में बाय रोड 20 से 25 मिनट मिलेंगे, ये बात आतंकवादियों को भी पता थी। इसी बीच जो है उन्होंने 10 से 15 मिनट में सारे जो है हमले किए लोगों को मारा और वहां से फरार हो गए। इसका मतलब वहां की सारी जानकारी किसी व्यक्ति ने तो दी होगी और ऐसा हर बार होता है जब भी कहीं पर आतंकवादी हमले होते हैं तो कुछ स्लीपर सेल्स, कुछ वहां के लोकल पर्सन से डरा धमका कर या पैसे का लालच देकर कैसे भी करके इन्फ्लुएंस करके उनको सम्मिलित किया था। पहलगांव हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां और नेटवर्क जो इस क्षेत्र में व्यापक तरीके से काम कर रही हैं ताकि जो इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। अब बात करते हैं रणनीतिक महत्व क्या है। तो पाकिस्तान के इस तरह से जासूसी नेटवर्क का पूरे भारत में होना ये हमें बता रहा है कि भाई हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला हो जाता है। ऐसे ही भारत की संवेदनशील सूचनाएं, सेना की चाल, तकनीकी जानकारियां हासिल कर सकता है। साथ में जो है भारत में खासकर जो है दिल्ली जैसे शहरों में अगर आईएसआई का जो है गहरा नेटवर्क है तो अपने आप में चिंता या सोचने वाली बात है। भारत पाक तनाव की स्थिति में ऐसी गतिविधियां सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर भी चुनौती यहाँ पर बनती है। मतलब जो है अगर भारत पाकिस्तान अपने मसले का सॉल्व भी करना चाहे कि चलो ठीक है बातचीत कर लेते हैं बैठ कर, लेकिन इस प्रकार की अगर चीजें सामने निकल करके आ जाए इसका मतलब है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते और भी खराब होते हमें नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आईएसआई के बारे में तो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के रूप में इसको जाना जाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जो देश के बाहर भी गुप्त ऑपरेशन चलाती है, जैसे हमारा रॉ वगैरह होता है उसी प्रकार से। स्लीपर सेल नेटवर्क हमने देख लिया, जासूसी के लिए सक्रिय एजेंट होते हैं जो कि बहुत चुपचाप काम करते हैं। नौसाबा जो है शहजाद के बारे में हमने देखा, मैडम एन के रूप में इस व्यक्ति को जाना जा रहा है या महिला को जाना जाता है। जासूसी नेटवर्क फैला रही है पूरे भारत में। भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी काम कर रही हैं, रॉ हो गई, आईबी हो गई, पुलिस
पुलिस आदि जो इस तरह के मामले की निगरानी करती हैं। पहलगाम हमला ऑलरेडी देखा हमने जो है, जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद कई जासूस पकड़े भी गए, जिनके नाम हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जासूसी और आतंकवाद की सीमा संघर्ष, आतंकवाद हमले और भी अन्य प्रकार की समस्या हैं जो लगातार यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है, जिसको हम लगातार कम करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है अतिरिक्त जानकारी क्या हो सकती है इसके मामले में। तो आईएसआई की कार्यप्रणाली और नेटवर्क की बात करें तो आईएसआई काम कैसे करता है और कैसे नेटवर्क यहाँ पर अपना बढ़ाता है, तो बात करते हैं। आईएसआई पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है जो सीधे सेना के नियंत्रण में काम करती है। ठीक है, आईएसआई का भारत में स्लीपर सेल नेटवर्क होता है जहां एजेंट सामान्य नागरिकों की तरह रहते हैं, लेकिन आदेश मिलने पर ये सक्रिय हो जाते हैं और जिस चीज का आदेश दिया था उसको अंजाम देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करते हैं। मैडम एन जैसे लोग इस नेटवर्क के अहम हिस्से होते हैं जो जासूसी के लिए बड़े पैमाने पर नागरिकों को फंसाते हैं। अब देखो, आईएसआई चाहता है कि उसके लिए लोग काम करें, लेकिन वो डायरेक्टली जाकर बात नहीं करता। वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो अच्छे खासे ओहदे पर हो, अच्छे खासे पैसे उसके पास हो, उसको टारगेट करते हैं या उससे बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम हमारा ये काम कर दो, हम तुमको पेमेंट देंगे, या जो भी होता है वो व्यक्ति फिर उस चीज़ को अंजाम देता है। लेकिन फाइनल जो आदेश कहाँ से मिलता है, आईएसआई से मिलता है। तो इस प्रकार से ये सारा नेटवर्क यहाँ पर चलाया जाता है। तो अब बात करते हैं साइबर और जो है सोशल मीडिया जो है जासूसी के बारे में, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जासूसी बढ़ रही है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच से खुफिया एजेंसियों को नए तरीके से जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिलता है। देखो, अब ऐसा है कि हमारी सरकार भी हर चीज का ब्यौरा जो है सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट करती है कि हमने ये बनाया है, हम ये बनाने वाले हैं, हमने ये किया है, हम ये करने वाले हैं, हमारे यहाँ पे कौन आएगा, हमारे यहाँ पे कौन गया है, मतलब सारी जानकारी आपको किसी देश में क्या हो रहा है वहाँ की न्यूज एजेंसीज देख लीजिए, जो है सरकारी वेबसाइट्स देख लीजिए, वहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं या कुछ भी करके जो वहाँ की चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, उनके वीडियोस देख लीजिए बैठ करके, आपको सारी जानकारी मिलेगी उस देश में आखिरकार हो क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लोग देशों की जो है जानकारी, खुफिया जानकारी या जासूसी इस प्रकार से इकट्ठा की जाती है। भारत में यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। देखो, 2-3 तो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो यहाँ पर इस प्रकार का काम कर रहे होंगे, भले ही उनका नाम निकल करके नहीं आ रहा है। देखो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करते क्या है, उनको बस पैसे से मतलब होता है कि पैसे आप देते रहिए और जो है वो आपका काम करते रहेंगे। मतलब पूरे नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो इसी प्रकार से काम कर रहे हैं जो अभी नाम निकल करके आ रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के काउंटर इंटेलिजेंस के बारे में, बात करते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो भारत ने एआई, साइबर सुरक्षा और जो है निगरानी तकनीकों के माध्यम से खुफिया कार्यों को मजबूत किया है। कई जासूस और उनके नेटवर्क पकड़े भी गए हैं। सोशल मीडिया कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ाकर हम ऑनलाइन खुफिया खतरे को भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सामरिक और जो है कूटनीतिक पहलू हमने देख लिया कि इस प्रकार की अगर जासूसी हो रही है वो भी पाकिस्तानी जो है एजेंसी के माध्यम से, तो हमें यहाँ पर जो है कूटनीतिक संबंधों को सुधारने की नहीं, यहाँ पे खराब होने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। तो अब भारत ने जो है आतंकवाद के मुद्दे को तो भारत ने कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा भी है, बहुत जगहों पर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं भी किया। आतंकवाद जैसी कोई चीज़ होती है, पहले अमेरिका सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन जब अमेरिका में हमला हुआ, वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, उसके बाद अमेरिका को समझ में आया कि अच्छा आतंकवाद होता है। तो बहुत सारे देश सपोर्ट नहीं भी करते, जब तक उनके साथ घटनाएं नहीं होंगी तब तक वो सपोर्ट करते आपको नहीं दिखाई देंगे। संयुक्त राष्ट्र में भी हमने ये मुद्दा उठाया था, सीमा सुरक्षा, जवाबी कार्रवाई। हम यहाँ पर सब कुछ तेज कर रहे हैं ताकि जो है इस समस्या से जो है समय रहते हुए हम निपट पाए। अब बात करते हैं कानूनी पहलुओं और जो है मानवाधिकार की। तो जब भी कहीं पर हमले होते हैं मानवाधिकारों का हनन होता ही होता है। बहुत सारे लोग जो है बेगुनाह यहाँ पर मारे जाते हैं। पहलगाम में भी कितने सारे लोग मारे गए थे। तो आतंकवाद निरोधक अधिनियम जो यूएपीए हमारा है, कानूनी जासूसी मामलों में जो सख्ती से लागू होता है। शायद इसको जो है 2019 में अमेंड भी किया गया था। पहले था कि सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं को ही हम जो है यहाँ पर आतंकवाद से संबंधित मान सकते हैं। 2019 में बोला गया किसी व्यक्ति को भी हम जो है आतंकवादी के रूप में घोषित कर सकते हैं संस्थाओं के साथ साथ। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ों जो है संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ जो है बिना जो है वारंट की गिरफ्तारी जारी होती है और जो है आपको जमानत भी यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, आरोपितों को निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया दी जाती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर यह है कि यूएपीए के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसकी यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी होती है ये कि खुद को निर्दोष साबित करे।
थोड़ा-सा जो है अलग है यहाँ पर। नॉर्मली हम जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाते हैं कोर्ट में, तो पुलिस का ये काम होता है कि आप इस व्यक्ति को दोषी ठहराइए, और जो कोर्ट होता है उस व्यक्ति को निर्दोष मान के चलता है। लेकिन यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को हम दोषी मानकर चलते हैं। ये उस व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी है कि अपने आप को निर्दोष साबित करे, वरना हम दोषी ही मान के चलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नागरिकों की निजता और मानवाधिकारों का संरक्षण भी जरूरी है, ताकि दुरुपयोग यहाँ पर ना किया जा सके। अब बात करते हैं आईएसआई के बारे में कि स्थापना कब हुई, कैसे काम करता है। तो आईएसआई की स्थापना 1948 में हुई थी। यह पाकिस्तान की सबसे प्रमुख खुफिया एजेंसी है। भारत पाक सीमा पर पिछले 10 वर्षों में जासूसी और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें इसी का हाथ माना जाता है। सोशल मीडिया पर भारत के लगभग 60% युवा सक्रिय हैं, जिससे जासूसों के लिए नया फील्ड यहाँ पर खुल रहा है। इन युवाओं को टारगेट कर सकते हैं। बेरोजगारी वैसे भी बढ़ी हुई है, कई बेरोजगार ऐसे होंगे उनको तो पैसे से मतलब होगा, और यहाँ से जो है यहाँ पर ऑफर दिया जाएगा, चलो हम इतने पैसे देंगे, हमारे लिए ये काम कर दो, तो लोग कर भी देंगे, कर भी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो अभी जिनके नाम निकल कर नहीं आए। 2023 तक साइबर सुरक्षा क्षेत्र में 30% की वृद्धि हुई है। तो सरकार काम कर रही है इस क्षेत्र में कि अगर इस क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा को भी बहाल करना होगा। तो लगातार केंद्र सरकार हमारे क्षेत्र में लगातार काम करे, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जहां पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो कोलैब किसी से कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत करें, तो उनकी जानकारी उनके पास रहे, ताकि किसी भी गलत जो है प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर अंजाम ना दिया जा सके। तो ये छोटा सा आर्टिकल था जो हमने यहाँ पर कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।